तो आइए प्रस्तुत है डॉक्टर हंस द्वारा रचित जीव की कहानी का चौथा अध्याय, मिथ्या है संसार। जीव की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि उसे असत्य तो दिखता है और सत्य दिखता ही नहीं। यानी जड़ माया, शरीर और संसार जो हैं ही नहीं वे तो दिखते हैं, और चेतन, आत्मा या परमात्मा जो सर्वत्र हैं वे दिखते ही नहीं। जैसे मृग तृष्णा, जल, स्वप्न आदि में जो दिखता है वह होता नहीं, और जो है वह दिखता नहीं। इसी प्रकार संसार भी स्वप्न की भांति जीव को भ्रमित कर रहा है, और इसी कारण वह अपने सही वास्तविक स्वरूप को भूल गया है। गीता के दूसरे अध्याय के 16वें श्लोक में लिखा है, असत का तो भाव विद्यमान नहीं और सत का अभाव विद्यमान नहीं। तत्वदर्शी महापुरुषों ने इन दोनों का ही तत्व देखा, अर्थात अनुभव किया है। वैज्ञानिक उदाहरण, असत्य दृश्य है और सत्य अदृश्य हो रहा है, जैसे वैज्ञानिक तथ्यों द्वारा भी समझ सकते हैं। जैसे हमें दिख रहा है कि हम स्थिर बैठे हैं, किंतु यह 100% असत्य है। हम पृथ्वी के धरातल के साथ 1800 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से घूम रहे हैं, क्योंकि पृथ्वी इस गति से अपनी कीली पर घूम रही है। हमारी एक दूसरी गति भी है, सूर्य के चारों ओर हम पृथ्वी के साथ 1,07,000 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से परिक्रमा कर रहे हैं, और 365 दिन में सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करते हैं। सत्य गति किसी को नहीं दिखती, किंतु असत्य स्थिरता सबको दिखती है। सत्य को देखने की विधि है। जिस प्रकार वायुमंडल में रहने वाले गीत केवल वही व्यक्ति सुन सकते हैं जिनके पास ट्रांजिस्टर सेट है, और हवा में घूमते चित्र केवल वही देख सकता है जिसके पास टीवी सेट है, इसी प्रकार सर्वत्र रहने वाला प्रभु परमात्मा भी केवल उसे ही दिखता है जिसको वर्तमान सद्गुरु ने ज्ञान दृष्टि दी है। भगवान ने अर्जुन को यही कहा है कि हे अर्जुन, मैं तुझे दिव्य दृष्टि देता हूँ, जिसके द्वारा तू मुझे सर्वत्र सब समय देख सकता है। 2 विभाग हैं, चेतन विभाग यानी है, और जड़ विभाग यानी नहीं। परमात्मा तथा जीव चेतन विभाग में हैं, और संसार, शरीर जड़ विभाग में है। जड़ और चेतन दोनों का स्वभाव परस्पर विरुद्ध है। यह नियम है कि परस्पर विरुद्ध विश्वास एक साथ नहीं रह सकते। इसलिए है पर विश्वास होते ही नहीं का विश्वास निर्जीव हो जाता है, और नहीं से विश्वास उठते ही है का विश्वास सजीव हो जाता है। ज्ञानवान महापुरुष एक है के सिवाय अन्य की सत्ता स्वीकार ही नहीं करता। अन्य की सत्ता स्वीकार न करने पर स्वतः है की स्मृति जागृत हो जाती है। है की स्मृति से जीव की ब्रह्म के साथ अभिन्नता हो जाती है। कोई मनुष्य नहीं को कितनी ही दृढ़ता से स्वीकार करे, उसकी निवृत्ति होती ही है, प्राप्ति होती ही नहीं। परंतु है को कितना ही अस्वीकार करे, उसकी प्राप्ति ही होती है। उसकी विस्मृति तो हो सकती है, पर निवृत्ति नहीं हो सकती। अतः एक सत्ता मात्र है के सिवाय कुछ नहीं। यह सार बात है जिसका महापुरुषों ने अनुभव किया है। संसार में अभाव ही मुख्य है, इसके भाव में भी अभाव है, अभाव में भी अभाव है। परंतु परमात्मा में भाव अर्थात सत्ता ही मुख्य है। उनके अभाव में भी भाव है, भाव में भी भाव है। संसार दिखे या ना दिखे, मिले या ना मिले, उसका वियोग ही मुख्य है। परमात्मा दिखे या ना दिखे, मिले या ना मिले,
उनका योग ही मुख्य है। संसार का नित्य वियोग है, परमात्मा का नित्य योग है। आत्मा दर्शन करके जिज्ञासु का जीव भाव समाप्त होकर मोह जनित सभी दुखों का अंत हो जाता है। संत गंगादास ने कहा है, जीव भाव रहता है जब लो, महाकष्ट सहता है तब लो। संसार का मिथ्यापन गणित द्वारा भी सिद्ध हो सकता है। उदाहरण, यह समीकरण संसार बराबर रूप प्लस नाम। रूप प्रतिक्षण बदलने के कारण असत्य है, अतः संसार बराबर असत्य प्लस नाम। नाम सब कल्पित है, अतः संसार बराबर असत्य प्लस कल्पना या संसार बराबर शून्य। कई कहते हैं कि जो संसार दिखाई दे रहा है वह मिथ्या कैसे हो सकता है। इसका उत्तर देते हुए संतों ने कहा है कि इंद्रधनुष, क्षितिज रेखा, मृग तृष्णा का जल, दर्पण में मुख, स्वप्न आदि जैसे दिखाई देने पर भी नहीं होते, मिथ्या हैं। इसी प्रकार संसार भी भले ही दिखाई दे तब भी मिथ्या है। जैसे स्वप्न सोने पर ही दिखता है और जागने पर नहीं दिखता, वैसे ही संसार अज्ञान में दिखता है, ज्ञान में नहीं दिखता। कहा भी गया है, झूठे ओ सत्य जाहि बिनि जानू, जिमि भुजंग बिनु रजु पहचाने। जे ही जाने जंग जाई हेराई, जागे जथा सपन भ्रम जाई। अर्थात भगवान को जाने बिना यह झूठा संसार भी ऐसे ही सच लगता है जैसे अंधकार में रस्सी को जाने बिना सर्प सच लगता है, और भगवान को जानकर संसार ऐसे अदृश्य हो जाता है जैसे जागने पर स्वप्न अदृश्य हो जाता है। इसका आशय यही है कि जीव सहित संसार की स्थायी सत्ता नहीं। वेदांतियों के अनुसार सत्ता अर्थात रियलिटी तीन तरह की होती है। प्रतिभासी सत्ता, ट्रांसपेरेंट रियलिटी, व्यवहारिक सत्ता, इंटरमीडिएट रियलिटी, और वास्तविक सत्ता, परमानेंट रियलिटी। तीनों पर अलग अलग विचार करते हैं। पहले प्रतिभासी की सत्ता तो केवल आभास मात्र है, जैसे दर्पण में चेहरा, नींद में स्वप्न, मरुमरीचिका आदि केवल आभासित हैं, अर्थात दिखते तो हैं पर हैं नहीं, इनका कोई अस्तित्व नहीं। दूसरी व्यवहारिक सत्ता केवल बीच में व्यवहार के लिए दिखती है, जैसे सोने में आभूषण, मिट्टी में घड़ा आदि की सत्ता जो न पहले थी और न बाद में होगी, केवल बीच में व्यवहार के लिए दिखती है नहीं। घड़ा त्रिकाल मिट्टी ही है और आभूषण त्रिकाल स्वर्ण ही है। इसी प्रकार संसार त्रिकाल निरंकार ही है। तीसरी सत्ता वास्तविक सत्ता है, जो केवल ब्रह्म की ही है, अर्थात ब्रह्म के अलावा किसी वस्तु की भी वास्तविक सत्ता नहीं। यही त्रिकाल सत्य है और जीवन सहित सारा संसार त्रिकाल असत्य एवं मिथ्या है। इस मिथ्या संसार में फंसकर ही जीव दुख भोग रहा है। अवतार वाणी के अनुसार दुख दर्दों की इस दुनिया में सुख आंसू का दास बना है, माया छाया सपने पर ही मानव का विश्वास बना है। अर्थात संसार छाया और सपने की तरह मिथ्या है और इस मिथ्या माया पर विश्वास करके ही जीव दुख भोग रहा है। यहाँ के सुख भी दुख ही हैं, क्योंकि मृत्यु का भय सबको सताता है। संसार सत्ताहीन और मिथ्या है, इसे समझाने के लिए संतों ने कहा है, रवि की रश्मि समेट विशाला, बनवाई वर अद्भुत माला, जन्मा नहीं बनाने वाला, पहनी वंध्या के पूत ने, माया और पूत तू ही है, तू भर माया किस भूत ने, भूतों का भूत तू ही है। संत गंगादास के इन शब्दों के अनुसार यह संसार तो ऐसा है जैसे सूर्य की किरणें एकत्र करके कोई विचित्र माला बनवाई गई हो। यह माला
बांझ के बेटे ने पहनी हो और इसे बनाने वाला जीव कभी पैदा ही नहीं हुआ। अतः हे प्रभु, तेरे सिवा अन्य कोई नहीं। जीव भ्रांति के कारण ही संसार को देखता है। ज्ञानवान की दृष्टि में संसार रहता ही नहीं। नाम लेत भव सिंधु सुखाही, तथा भव सागर अब सूख गयो है, फिकर नहीं मोही तरनन की। संसार न परमात्मा की दृष्टि में है, न महात्मा की दृष्टि में है, केवल जीवात्मा की दृष्टि में है। तेरा रूप है सब संसार के अनुसार ब्रह्म ही रहता है, संसार नहीं। अतः मिथ्या संसार में सुख संग्रह और भोगों की कामना द्वारा ही जीव दुख भोग रहा है। उल्लेखनीय है कि सुख संग्रह भोग दुख के कारण नहीं, बल्कि इनसे अधिक लगाव और इनकी कामना ही दुख का कारण है। यदि आपको यह विषय वस्तु पसंद आई हो तो कृपया चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। आप अपने विचार या सुझाव कमेंट बॉक्स के द्वारा भी दे सकते हैं। धन्यवाद।